हेलो गाइज, वेलकम टू वाइजमैन ट्रेडिंग। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग एवरेजेस के बारे में एंड हम समझेंगे कि कितने टाइप्स के मूविंग एवरेज होते हैं, हम कौन से टाइप का मूविंग एवरेज कैसे यूज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स कौन से मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं। क्योंकि बेसिकली जो लोग यूज करते हैं मूविंग एवरेजेस वो सिंपल जो नॉर्मल हमारा मूविंग एवरेज है उससे यूज करते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही यूज करते हैं। और काफी सारे जो बड़े ट्रेडर्स हैं, अलग ट्रेडर्स हैं, या जिसको जो सूट करता है अलग अलग तरीके के मूविंग एवरेजेस, हम लोग अपने ट्रेडिंग सिस्टम को उसके हिसाब से भी बना सकते हैं। तो लेट्स लर्न कि हम लोग किस किस टाइप की पहले मूविंग एवरेज एंड वी विल लर्न आफ्टर दैट कि हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कौन से वाले अपने ट्रेड सिस्टम में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल मूविंग एवरेज। मैं इसको प्लॉट कर देता हूं। वी हैव इट ओवर। ठीक है, इसको आप सिंपल मूविंग एवरेज बोल सकते हो, नॉर्मल मूविंग एवरेज बोल सकते हो। आई एम जस्ट यूजिंग 50 बिकॉज एक से 50 एक नॉमिनल नंबर है तो उसके लिए यूज कर रहा हूं मैं। और जो 50 बहुत सारे ट्रेडर्स इसको स्पेसिफिकली यूज करते भी हैं, मैं आगे इसमें बात करूंगा। 50 नॉर्मल जो है हमारा, जो ये एवरेज होता है, ये क्लोजिंग प्राइस को लेके एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड जो भी मैंने सेट किया, मैंने 50 सेट किया, तो इसका एक हमें एवरेज देता है। जो ये सिग्नल होता है इट चेंजेस इन स्लो मोशन एंड इट हैज ए लैग आल्सो, दैट इज व्हाई मूविंग एवरेजेस आर नोन एज लैगिंग इंडिकेटर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं इसको हटा देता हूं, लेट्स सी। ये मैंने लगा दिया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आई विल बी यूजिंग 50 ओनली, कोई जरूरी नहीं है आप 10 20 50 जो भी आप शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो तो उसके अलग तरीके होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो अलग तरीके होते हैं। विल डिस्कस अबाउट देम इन ए वाइल कि जो लॉन्ग टर्म के लिए कौन से हैं, शॉर्ट टर्म के लिए कौन से हैं। दिस इज अवर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, आई एम यूजिंग 50। जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है ये हायर वेट देता है जो इसका रिसेंट प्राइस है उसके ऊपर। ठीक है, और जो ईएमए का जो फॉर्मूला होता है ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है मूविंग एवरेज, नॉर्मल जो हमारा सिंपल मूविंग एवरेज है उसके अकॉर्डिंगली। और जो इसकी जो सेंसिटिविटी होती है रिसेंट प्राइस चेंज के ऊपर, ये काफी ज्यादा होती है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 50 पीरियड। नाउ थर्ड इज वी हैव इज ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो इसका ऐड करते हैं, ट्रिपल, सॉरी, ट्रिपल ईएमए। ओके गाइस, आई हैव एडेड इट। मैं सेटिंग्स चेंज कर देता हूं। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा है इसे थोड़ा सा, ओके, तो दैट्स हाउ इट इज। ये है ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिकली जो हमारा जो ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इट रिड्यूसेस द लैग ऑफ टिपिकल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखो, जो सिंपल मूविंग एवरेज उससे सबसे ज्यादा लैग है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उससे कम है, पर लेकिन उसको भी फिक्सेट करने के लिए ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनाया गया था। और ये जो हमारा ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ये ट्रिपल जो जो वेट डाला जाता है रिसेंट प्राइस के ऊपर, इसको वो ट्रिपल कर देता है जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उससे भी ज्यादा। तो वो इसलिए उसकी वजह से ही इसका जो इफेक्ट होता है रिसेंट प्राइस के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इसकी मूविंग एवरेज की लाइन को। ठीक है, मूविंग एवरेज जो हमारा जो लाइन बनती है बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, उसमें जो सारा हमारा डाटा जाता है आफ्टर इट प्राइस हैज मूव्ड, उसके अंदर सारा डाटा जाता है, उससे बेसिकली कुछ पॉइंट्स बनाए जाते हैं जैसे डॉट 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 डॉट, और जब उस सारे पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं तो एक हमारे पास लाइन आ जाती है। सो एवरीवन हैज देयर ओन फॉर्मूलाज एंड उसके अकॉर्डिंगली ही है। पर जो ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, ये जो मार्केट मूवमेंट वो होता है इसके ऊपर काफी ज्यादा फास्टर रिएक्ट करता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एज कंपेयर्ड। ठीक है, फोर्थ वी हैव, आई जस्ट रिमूव इट, fourth we have is adaptive moving average. Okay, I'm again using, okay, this lengths are set accordingly, we can double the lengths. ठीक है, ये तो है हमारा, ये है हमारा अडेप्टिव मूविंग एवरेज। इसको बेस बनाया ही गया था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बेटर करने के लिए। जो हमारा अडेप्टिव मूविंग एवरेज है इट मल्टीप्लाइज द वेटिंग ऑफ ईएमए बाय वोलेटिलिटी। ये वोलेटिलिटी को भी अपने अंदर इनटेक करता है इसके फॉर्मूले में, तो इट हेल्प्स अस टू get a better of the exponential moving average. Okay, and it also adapts very quickly and very fast to the market by using the volatility as it keeps changing. अगर volatility ऊपर नीचे हो रही है उसके हिसाब से ये भी अपना उसको जो जो चेंजेस होगी उसी के हिसाब से करता रहेगा। ओके, इसमें आप अलग अलग लेंस को डाल के अपने सिस्टम में ट्राई कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट 28 इज ऑल्सो गुड एंड 50 इज ऑल्सो गुड। ठीक है, तो दीज आर सम टू लाइन्स, टू सेटिंग्स विच आई सजेस्ट फॉर यू। ओके,
जो एएमए हमारा जो एडेप्टिव मूविंग एवरेज है एएमए, उसका जो मेन एडवांटेज है कि जो सारा जो नॉइज होता है बहुत सारा होता है कि हाँ बहुत सारे जो मूविंग एवरेज होते हैं वो कभी बीच में होते हैं, कभी इधर होता है कि अप ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, ये सब अवॉइड कर देता है, हमें बता देता है क्लियरली कि डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड है इन दैट पीरियड ऑफ टाइम जो भी हमने लेंथ सेट की हुई है। ठीक है, और जो अगर स्पीडली चेंज हो रहा है मार्केट तो ये भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, और इसमें इतना ज्यादा लैग फैक्टर जो है वो इतना ज्यादा इसमें आता नहीं है, उसकी वजह से काफी ज्यादा यूज किया जाता है बहुत सारे बड़े ट्रेडर्स के थ्रू भी। फिफ्थ वी हैव इज हल मूविंग एवरेज। लेट मी जस्ट प्लॉट इट फॉर यू। दिस इज हल मूविंग एवरेज। I think it is come. Again, I'm using 50, 100. You can use whatever you use. Okay. So ये है जो हमारा हल मूविंग एवरेज है. It was made by एलन हल. Okay. और ये जो हल मूविंग एवरेज है काफी फास्ट और रिस्पॉन्सिव होता है एंड बहुत ही कम इसमें रिड्यूस्ड लैग है. ओके इन्होंने जो एलन हल थे उन्होंने बहुत सारे सेवरल वेटेड एवरेज को यूज करके और उनको कैलकुलेट करके उनको सबको कैलकुलेशन करके ये मूविंग एवरेज बनाया था, सो दैट इट हैज ए वेरी रिड्यूस्ड लैग एंड इंक्रीज स्मूथनेस. अगर आप देखोगे देखो काफी स्मूथ है, जो बहुत सारे मूविंग एवरेज होते हैं काफी एब्रप्ट होते हैं, पर इसमें अगर आप देखोगे तो काफी स्मूथ है. इफ यू सी इट प्रॉपर्ली ओवर हियर यू कैन लुक ओवर इट. So this is a moving average which was made by Alan Hill and it's also a very good moving average. ये भी काफी ज्यादा रिसेंट प्राइसेस पे क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस देता है और इतना इसमें लैग देखा नहीं जाता है. सिक्स्थ वी हैव इज अवर वेटेड मूविंग एवरेज. वेटेड मूविंग एवरेज. आई एम यूजिंग 21 this time. Okay, this is our weighted moving average. So it is basically made to find the trend faster. Okay, but without whipsaws. मतलब इस अगर तुम इसको समझोगे, अगर जो हमारे दूसरे अगर आप बनाओगे यूज करोगे लैगिंग इंडिकेटर, अगर हम देखो अभी दो इंडिकेटर आके देखते हैं सेम, इसमें कैसा हमें डिफरेंस आता है. लेट्स सी मूविंग एवरेज इफ वी आर यूजिंग. ओके सेम स्टाइल different color and thickness, and I'll add some thickness to this also. Okay, so if you see अगर आप शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में देख रहे हो तो आपका इतना ज्यादा डिफरेंस है नहीं, बस थोड़ा सा हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस है एंड दैट इज जस्ट बिकॉज वो 21 कैंडल है उसमें जो प्राइस जो लेटेस्ट प्राइस है अगर इसमें जो रिड्यूस्ड लैग है उसको ये इतना इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा है. ओके इट हैज मोर रेलिवेंस टू द प्राइस मूव्स and it reacts more quickly to price movements than a simple moving average or an exponential moving average. Okay, you can see over it how it is reacting to it every point. If we go to a higher time frame, higher length, हम यहाँ पे देखते हैं. ठीक है, तो अब इसमें देखिए जो ये हमारा जो नॉर्मल मूविंग एवरेज जो अभी भी यहीं पे है, पर लेकिन जो हमारा जो वेटेड मूविंग एवरेज जो ऑलमोस्ट प्राइस पे पहले ही आ गया है. इफ यू कैन सी, ठीक है, उसने पहले से ही ऐसे चेंज कर लिया है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ इट इज जस्ट गिविंग मोर वेटेज टू द रिसेंट प्राइस मूवमेंट. ओके, seventh we have is, which I also like a lot, is Zurich moving average. Okay, okay, this is our Zurich moving average and it is used by many institutional traders also. Okay, and Zurich claims that it doesn't have any overshoots or any oscillations problem and it has a very small lag to the moving average line which is made by it, and it is good for short term and for shorter trading also. ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास अगर जो हमने देखे जो बहुत 7 प्रकार के हमने मूविंग एवरेजेस देखे, तो इन सबको अगर हम यूज कर रहे हैं अपने अपने तरीके से हाउ एवर वी वांट टू यूज, उसके बाद द मेन जो टाइप्स आते हैं उसके लेंथ के अकॉर्डिंगली आते हैं, जो फिर हमारा जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस होता है. अगर मैं इसी में आपको बता दूं, जो हमारा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है वो हो गया हमारा 200 मूविंग एवरेज या 350 मूविंग एवरेज. ओके, सम पीपल यूज 100 आल्सो. सो इफ यू आर यूजिंग इट फॉर लाइक दिस, लाइक लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, ओके, तो आप यूज कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू इन दैट आल्सो इफ यू आर यूजिंग ज्यूरिक मूविंग एवरेज. ज्यूरिक मूविंग एवरेज बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए यूज किया जाता है, तो ट्राई टू अवॉइड इट फॉर लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस. लेट्स यूज नॉर्मल मूविंग एवरेज एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइम फ्रेम, हाउ वी कैन use them properly.
Okay guys, so this is our longer time frame, and people basically who want to invest for long and trade in swings or something like that, they usually use 200, 350 and 100 moving averages. It is for those people. And next we have is medium term moving average, and 50 and 100 is basically used for it. 50 is the one which is considered one of the most efficient trend indicator, if you I would say, from my point of view also. And if you see जो मैं चार्ट देता हूँ उसमें काफी बार 50 मूविंग एवरेज लगा रहता है. ओके, दिस इज द सेटअप विच आई बेसिकली यूज. 50 मूविंग एवरेज, समटाइम आई यूज स्टोकेस्टिक आरएसए आल्सो, यहाँ पे लगी रहती है. समटाइम आई मे नॉट यूज, बट 50 मूविंग एवरेज विल ऑलवेज बी देयर in whatever chart I'm plotting. Okay, sometimes I may interchange it with other things. That is only 1% of times, but it is always 99% of times 50 moving average is always there, just to give me an indication of major support, dynamic support and resistance which are taking place. Okay, तो थर्ड है हमारा शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज. लोग 9-21 यूज करते हैं, आपको इतना कंफ्यूजन नहीं है, तो यू कैन यूज बेसिकली डायरेक्टली 10 या 20 का यूज कर सकते हो. ऐसे 9-21 ही बहुत सारे लोग बोलते हैं, बट 10 and 20 ऑल्सो वर्क्स फैबुलसली. एंड ये काफी ज्यादा अच्छा लिखा जाता है. शॉर्ट टर्म अगर आपको ट्रेड करने हैं और आपको शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स कैप्चर करने हैं ट्रेड में, तो उसके लिए बहुत अच्छा जाता है. वन मोर वी हैव इज फिबोनाची मूविंग एवरेजेस, जो हमारा 5, 8, 21 और समटाइम्स 55 ऑल्सो पीपल टेक. बट इसका इफ लेट मी सी इफ इट हैज, आई डोंट नो इसमें है या नहीं है. फिबोनाची मूविंग, या वी हैव, बट इसमें सारे ये लोगों ने बनाए हुए हैं. स्टिल ओके, विल चेक. ओके, नो दिस इज नॉट. सो देखो, अगर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे बहुत सारे 8, 13, 55, तो ऐसे बेसिकली 5, 8, 13, 21, 55 लोग इस टाइप की मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं. इसने आगे का मल्टीपल भी ले लिया है, बट वी कैन रिमूव द दिस एंड इफ यू वांट टू चेंज इट अकॉर्डिंगली टू योर. ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि इसी में ही ट्रेड करना है. ठीक है, जीरो हो नहीं रहा है, वो थोड़े से रह रहा है, बट स्टिल यू कैन मेक योर ओन मूविंग एवरेज अकॉर्डिंगली एंड यू कैन यूज इट. बट एक चीज याद में रखनी है हमेशा, जो हमारा जो मूविंग एवरेजेस है वो एक लैगिंग इंडिकेटर है, तो उसको अगर हम यूज करते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी इतने चांसेस होने के हैं नहीं. अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो उसमें लैग है. अगर हम एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं, वो बहुत सारे, ये हम लोग ज्यूरिक यूज करते हैं, हम लोग वेटेड मूविंग एवरेज यूज करते हैं, तो उसमें इतना लैग नहीं है. वो रिसेंट प्राइस एक्शन देख रहा है, पर वो बहुत सारे गलत सिग्नल्स भी देगा हमें. ठीक है, सो हमें दोनों को बैलेंस करके, कि वो ज्यादा लैग भी ना हो या हमारा वैसे, और हमें ज्यादा प्राइस को मिस भी ना करे और ज्यादा फेक सिग्नल्स भी ना मिले हमें, तो उसके लिए वी कैन यूज इट अकॉर्डिंगली टू आवर ओन सेटअप. अगर आप शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हो और फास्ट ट्रेडिंग करते हो, देन यू कैन यूज ईएमए और वेटेड और एसएमए, स्मूथ मूविंग एवरेज. ओके, नॉट सिंपल मूविंग एवरेज, दैट इज अ डिफरेंट वन. सो यू कैन यूज इट अकॉर्डिंगली. अगर आप नॉर्मली लॉन्ग टर्म के लिए यूजिंग करते हो, तो आप 50-200 का यूज करो और आराम से यू कैन गेट बेटर सिग्नल्स एंड बेटर प्रॉफिटेबिलिटी यूजिंग दैट मूविंग एवरेजेस. Okay, try to use all these moving averages and check कि हाँ वो कैसे कैसे work करता है, because there are many things which institutional traders also trade. There must be something to it. Okay, thanks for watching the video. अगर आपने इसमें कुछ भी आपको अच्छा लगा हो, तो please share it and like this. Thank you guys.